शुभम गिल की बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया और वैसे भी हमें यंग स्टार बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए मैच ड्रॉ कर दिया इन्होंने, ना उन्हें जीतने दिया ना वो जीता, पर मुझे लगता था कि जितना अच्छा इंडिया परफॉर्म कर रहा था इसको जीतना चाहिए था। अच्छा देखें कि इस वक्त जो जितने भी इंडिया में यंग प्लेयर्स जो इस वक्त जो है ना कि खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस वो सबसे बेस्ट है। आप देखें कि आपके बीइंग एज अ कैप्टन आपने टीम को किस तरह चलाना होता है, जो एक यंग कर सकता है ना कि आई डोंट थिंक सो कि जो बाकी आपके पुराने जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इस वक्त इस सिचुएशन में हमें कौन से बॉलर को कौन से बैट्समैन को किस वक्त और किस वक्त हमें उनको लाना है। देखिए सबसे पहले तो इंडिया बहुत अच्छा बैक करता है और सबसे अच्छी बात उनकी कैप्टनसी, यंग कैप्टन है अभी शुभम गिल, लेकिन जिस तरह की वो कैप्टनसी कर रहा है बहुत आला। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच और पांचवां दिन फाइनली मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया, बल्कि ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नहीं, ड्रॉ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात अगर हम लोग कप्तानी की करें तो शुभमन गिल 47 ईयर्स के अंदर पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने 400 स्कोर किया है अवे फ्रॉम होम, और आज मैनचेस्टर के अंदर पहला रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले भी शुभमन गिल नजर आए हैं विद सेंचुरी 103। उसके बाद जडेजा ने फॉलो किया 107, फिर साथ में वाशिंगटन सुंदर ने फॉलो किया 101। 3 सेंचुरीज कंसेक्टिव, 3 सेंचुरियंस हम लोगों को नजर आए हैं। और जितना इंग्लैंड बन रहा था कि भाई ये मैच जीत कर, ये टेस्ट मैच जीत कर हम लोग सीरीज अपने नाम करेंगे, इंडिया ने अच्छा खासा उनका मुंह तोड़ के रख दिया है कि भाई ये लो हमारा भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, मैच हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। और जिस तरह से इंडिया के प्लेयर्स ने कमबैक किया है, स्पेशली केएल राहुल को आप नहीं भूल सकते हैं, पंत की तो वैसे ही इस बार बारी नहीं है, उन्होंने 90 स्कोर मारा है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर जो फीलिंग्स हैं इस वक्त मैच ड्रॉ होने की, कैसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने जॉफर आर्चर को बुलाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, बेन स्टोक्स इतने रेडी स्टेडी होकर आए, लेकिन स्टिल इंडिया उनके ऊपर भारी पड़ गया। देखें अगर शुभम गिल की बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया और वैसे भी हमें यंग स्टार बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए मैच ड्रॉ कर दिया इन्होंने, ना उन्हें जीतने दिया ना वो जीता, पर मुझे लगता था कि जितना अच्छा इंडिया परफॉर्म कर रहा था इसको जीतना चाहिए था। 3 सेंचुरीज की हैं। बट ओवरऑल बात की जाए तो चलो कोई बात नहीं, ना तो उनके कोर्ट में बॉल गई ना अपने कोर्ट में बॉल आई, पर उन्होंने ड्रा किया। पर ओवरऑल बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट जो है वो इस टाइम वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट में से जा रही है। आप देखें जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है कि आगे आप देखिए आगे खिलाड़ी कौन से, आगे बेन स्टोक्स जैसे बंदे हैं, ठीक है, उनको शुभम गिल ने क्या बंदर बनाया पकड़ के। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है अनबीटेबल जा रहे हैं। और ड्रॉ होना भी मैच इनकी यही है कि इसमें भी उनकी कोई माइंडसेट होगा कि अगर हम ड्रॉ करें तो इनमें भी कोई ना कोई हो सकता है इनका ही फायदा हो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करेंगे भाई, डे 5 और चौथे टेस्ट मैच का जो दिन था आज इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह से कह लें कि मैच को ड्रॉ किया है, 311 की लीड थी इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन आज मैनचेस्टर के अंदर रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनते हुए हमें दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो मैनचेस्टर के अंदर रिकॉर्ड था कि सचिन के बाद कोई भी ऐसा बैट्समैन हमें नजर नहीं आया जो उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर सके, लेकिन आज यंगस्टर्स ने तोड़ फोड़ कर रख दिया भाई अच्छा खासा। इंग्लैंड की जो बॉलिंग है उसको एक्सपोज किया है। कप्तान की बात करेंगे शुभमन गिल की 103 उनकी तरफ से हमें होता हुआ दिखाई दिया। फिर साथ में रविंद्र जडेजा की बात करेंगे, पिछले मैच में भी आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, इस मैच में भी आउटस्टैंडिंग इनिंग है, 107 नॉट आउट। एंड वाशिंगटन सुंदर 101, यानी कि 3 सेंचुरीज देखने को मिली हैं हम लोगों को यहाँ पर। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई 100 कर दिए, उसके बाद मैच ड्रॉ हुआ है इंडिया की तरफ से। शुभमन गिल की कप्तानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें कि इस वक्त जो जितने भी इंडिया में यंग प्लेयर्स जो इस वक्त जो है ना कि खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस वो सबसे बेस्ट है। आप देखें कि आपके बीइंग एज अ कैप्टन आपने टीम को किस तरह चलाना होता है, जो एक यंग कर सकता है ना कि आई डोंट थिंक सो कि जो बाकी आपके पुराने जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इस वक्त इस सिचुएशन में हमें कौन से बॉलर को कौन से बैट्समैन को किस वक्त और किस वक्त हमें उनको लाना है। इस वक्त वो टोटली मेंटली तो वो एक्टिव होते हैं कि यार कि हमारे बैट्समैन में से सबसे कौन से और यंग जो इनके जो यंग बैट्समैन हैं वो सबसे इस वक्त जो है ना कि वो हाजिर दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ख़ासकर इंडिया की टीम। और बाकी आप इस वक्त देखें उनके चाहे बॉलर्स हों चाहे बैट्समैन हो, वो दोनों इस वक्त पूरे एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। जितने भी उनके प्लेयर्स हैं आपने देखे मुश्किल वक्त में भी उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, और स्ट्रॉन्गली खड़े रहे और स्ट्रॉन्गली उन लोगों को जिनको लग रहा था कि भारतीय टीम इतना अच्छा रिवेंज लेगी, कम बैक करेगी, सारों को शॉक करके रख दिया है। और जो रिकॉर्ड सचिन का ब्रेक हुआ है, 3 सेंचुरीज कंसेक्टिव नजर आई है हमें, पहली शुभमन गिल की, दूसरी जडेजा की, तीसरी वाशिंगटन सुंदर की।
देखें अब जो 3 सेंचुरीज़ आपके ब्रेक हुए हैं कि आपने उनकी देखें उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और डेफिनेटली यही यंग प्लेयर्स हैं और आगे आपको इससे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे कि यार कि ये हमारी परफॉर्मेंस है और ये अपनी मेहनत को उस ज़्यादा जितना ये मेहनत करते हैं ये उससे डे बाय डे उससे ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं कर रहे। देखें 2 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, एक होते हैं कि जिसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी वो फिर जो ना कहता है जस्ट आई एम द बेस्ट, वो जितना परफॉर्मेंस करते हैं उनको ये लगता है नो ये अभी भी कम है, ये अभी भी कम है। वो डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि हमने अगर इतनी परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस दी भी है उनकी नज़र में फिर भी वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, वो मज़ीद उसके ऊपर जो है मेहनत करते हैं। इस वक्त जो यंग की जो उनके यंग जो उनका कैप्टन है वो सबसे इस वक्त बेस्ट जा रहे हैं और उनके आने वाले जो मैचेस होंगे आप उनको एक अच्छे जो है ना कि नजरिए के साथ और अच्छे आप गेम के साथ आप उसको मैदान में देखें। इंडिया इंग्लैंड की भाई दमदार बैटिंग आज इंडिया ने जो दिखाई है चौथे टेस्ट मैच के अंदर, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडिया इतना अच्छा कमबैक करेगा, रिवेंज करेगा और मैनचेस्टर के अंदर रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा। शुभमन गिल की कप्तानी पर सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नजर आया आपको, जिस तरह से कह लें कि शुरू में काफी डामाडोल होता हुआ हमें इंडिया नजर आ रहा था, एंड पर मैच ड्रॉ करके उन्होंने बताया कि इंग्लैंड जरा सब्र लो, भी आखिरी टेस्ट मैच बाकी है, उसमें दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इंडिया बहुत अच्छा बैक करता है और सबसे अच्छी बात उनकी कैप्टनसी, यंग कैप्टन है अभी शुभमन गिल, लेकिन जिस तरह की वो कैप्टनसी कर रहा है बहुत आला। और दूसरी बात रही इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने जो कम बैक किया और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है एज ए टीम मेट बहुत आला परफॉर्म किया उन्होंने। 311 की लीड थी इंडिया के ऊपर, झट में उतारी है भाई उन्होंने, उसके ऊपर 105 एक्स्ट्रा लगा भी दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, केएल राहुल की बड़ी अच्छी बैटिंग है, 90 किया उन्होंने, 90 रन पे वो आउट हो चुके अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद शुभम गिल की परफॉर्मेंस 103 की उन्होंने इनिंग्स के लिए जो कि दमदार थी। इसके पहले भी मैचेस में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। शुभम गिल एज ए बैट्समैन भी बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए कप्तान तो वो बहुत आला जा। 311 की लीड दी इंग्लैंड ने और कहा कि भाई इनको जल्द से जल्द आउट करो, जिस तरह से कि जयसवाल और सही सुदर्शन आउट हुए, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इंडिया मैच ड्रॉ की तरफ लेकर जाएगा। लग रहा था कि जैसे ये मैच भी इंडिया के हाथ से चला गया, बट केएल राहुल, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, 4 बैट्समैन ने आकर एक्सपोज कर दिया बेसबॉल को, इनकी बॉलिंग लाइनअप को तोड़ दिया। देखिए जाहिर बात है इंडिया जो है वो किसी से कम तो है नहीं, क्योंकि क्रिकेट के अंदर अगर आप देखा जाए तो मुकाबला जो है वो इंडिया का किसी और टीम से नहीं बनता है, और आज जिस तरीके से आज परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, तो अगर एक दो स्कोर और आगे निकल जाते और थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लेते तो जीत जाते मैच, तो वो खुशी और ही होती। पर ये इन्होंने ड्रॉ किया तो पर कोई बात नहीं, इसमें भी कोई ना कोई उनकी बेहतरी होगी। बट ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया इस टाइम अनबीटेबल टीम है, आप नहीं कंपेयर कर सकते किसी और टीम से। हाँ ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बहुत टक्कर देता हुआ नजर आता है, पर और कोई इतनी टीमें हैं नहीं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं इनको। पर इंडिया के यंग प्लेयर्स भी, इंडिया के सीनियर प्लेयर भी सारे अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। 3 सेंचुरियां मारना कोई आसान काम नहीं है, और जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए। सर बिल्कुल आपकी बात, ये 5वां टेस्ट मैच है, अगर इंग्लैंड जीता है तो सीरीज इंग्लैंड के नाम है, अगर इंडिया जीता है तो सीरीज बराबर है। तो इंडिया इतनी जल्दी इंडिया के भाई हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, कुछ ये हिसाब किताब हम लोगों को नजर आ रहा है। देखिए सारी बात है इंडिया जो है वो एक तो जीतने नहीं देता, और ऊपर से भी जब जीते ना तो फिर कहता है चलो ड्रॉ ही कर दो। पर ओवरऑल उनकी यही चीज़ होती है कि अगर उनसे कोई जीत भी जाए तो वो पकड़ लेते हैं, हमेशा 2-4 साल बाद पकड़ने पर वो बदला अपना ज़रूर लेते हैं, रिवेंज तो वो लेते हैं हमेशा 18 साल बाद लें, 17 साल बाद लें। पर ओवरऑल टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक है, इंशाल्लाह आगे आने वाले मैचेस में भी हमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएंगी। बट आज जो इंडिया ने परफॉर्म किया मजा आ गया। सर शुभमन गिल की कप्तानी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि शुभमन गिल फर्स्ट ऐसे यंग कैप्टन हम लोगों को नजर आ रहे हैं जिन्होंने 400 स्कोर किया फार अवे फ्रॉम होम, तो ये काफी ज्यादा तारीफ के काबिल है भाई ये बंदा। ऐसे कैप्टन तभी बनता है जब आप सीनियर प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स का कॉम्बो रख के फिर सीनियर प्लेयर्स को यंग प्लेयर्स की कप्तानी में खिलाते हो, तो ही ऐसे प्लेयर नजर आते हैं और उनकी कप्तानी इतनी पॉजिटिव साबित होती है। तो मैं कहूँगा शुभम गिल जो है वो बेस्ट प्लेयर है। 5वां टेस्ट मैच है, अगर इंग्लैंड जीते तो सीरीज इंग्लैंड के नाम है, अगर इंडिया जीते तो सीरीज बराबर हो जाएंगी। क्या लग रहा है कि 5वें टेस्ट मैच के अंदर इंडिया एक अच्छा रिवेंज लेगा, एक अच्छा कमबैक करेगा और सीरीज बराबर करेगा, इंग्लैंड के हाथ में भी जाने नहीं देगा? देखिए इस वक्त जो जिस तरह के वो गेम खेल रहे हैं, जिस तरह के जो है ना कि उनका बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह उनका कॉन्फिडेंट है, आई डोंट थिंक सो कि वो इंग्लैंड को दोबारा मौका देंगे कि ताकि वो उनको मज़ीद जो है ना कि वो करें। मेंटली तौर के ऊपर इंग्लैंड जो है ना कि वो बिल्कुल पीछे हट चुका हुआ है। मेंटली तौर के ऊपर जो उनको लग रहा है कि वो जो टीम जो है ना कि वो हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो हमसे आगे जो है ना कि हम उनके सामने जो है ना कि वी आर द नथिंग।
वो जो इंडिया की टीम है इस वक्त वो मेंटली तौर और बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि नो हम उनके ऊपर भारी हैं, और वो जो लास्ट होगा वो आई डोंट थिंक सो कि वो जो है ना कि इंग्लैंड को मज़ीद जो है ना कि कोई मौका दें उनके ऊपर जो है ना कि ताकि वो कुछ मज़ीद कुछ कर सकें। आ रहा है। जडेजा के बारे में क्या कहेंगे कि उनके लिए एक कह लें कि लॉयन के मुतरादिफ नजर आए, पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी एंड तक खड़े रहे, इस मैच में भी 107 करके गए हैं और नो डाउट है। बिल्कुल डेफिनेटली जडेजा जो है वो तीनों फॉर्मेट में उनके लिए वो लोहे की दीवार है जो हमेशा आगे खड़ी रहती है, जो इंडिया के आगे किसी को जाने नहीं देती। जडेजा वाहद एक ऐसा उनका प्लेयर है जो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, उसके बाद बैटिंग हो, हर चीज़ में परफॉर्म करता है और इंडिया को विन करवाता है। साथ में वाशिंगटन सुंदर की बात करेंगे, इन्होंने 101 किया है, मतलब 3 सेंचुरीज जाते जाते भी मार कर चली गई है भारतीय टीम। बिल्कुल ऐसी ही है, उनकी यंग टीम है और बड़ा अच्छा खेल रही है। यंग देखने में है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लेजेंड जैसी है। परफॉर्म ही इस तरह का करते हैं कि लगता ही नहीं कि ये कोई यंग प्लेयर की टीम खेल रही है। क्या एक्सपेक्टेड है 5वें टेस्ट मैच के अंदर इंडिया अपने नाम करेगा दूसरा टेस्ट मैच, या इंग्लैंड को कहेगा सीरीज जीत लो आराम सुकून से, या अच्छा रिवेंज लेगा उधर? नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया रिवांस लेगा क्योंकि इंडिया जो परफॉर्मेंस अब दे रहा है, जिस तरह से वो कप्तानी कर रहा है और एज ए टीम जैसे वो सब खेल रहे हैं, मुझे लगता है इंडिया इस दफ़ा ना 5वें में बिछाड़ देगी इनको। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो शुभमन गिल की कप्तानी आउटस्टैंडिंग नजर आई है भाई। 47 ईयर्स के बाद कोई ऐसा बैट्समैन नजर आया है जिसने 400 स्कोर किया है अवे फ्रॉम होम। साथ में जडेजा की कमाल की परफॉर्मेंस थी, 107 की इनिंग, वाशिंगटन सुंदर की 101 की इनिंग। नो डाउट ये प्लेयर्स हम लोगों को नजर आए हैं। शुभमन गिल की कप्तानी आउटस्टैंडिंग नजर आई है। एक अच्छा खासा रिवेंज लिया गया है, मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाकर इंग्लैंड को मौका नहीं दिया है कि भैया आप ये सीरीज जीतें। आखिरी टेस्ट मैच के अंदर हम लोग मिलेंगे दोबारा कि भाई इंडिया जीत रहा है या इंग्लैंड जीत रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।